आए। क्यों जीजू रेड भी नहीं पहन के आए? अच्छा तुम सही कह रही थी, डंडी और फूल और क्या। मैं गुलाब ही उसकी डंडी। लो दीदी ये रख दो इसी में। मुझे अपने आप को गुलाब बता रही थी। गुलाब ही डंडी और क्या जी आई है नहीं। हम गुलाब का फूल, ये उसकी डंडी। कांटे बजा दो। और कांटे तो हैं ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप ब्लॉग में देख रहे हैं जैसे कि मैंने अपना ये मेकअप प्रोडक्ट सारा फैला रखा है क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी छोटी सी पैकिंग। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कौन सी चीज़ें मेरे यूज़ की हैं, कौन सी बेकार हो गई हैं और कौन सी मुझे पैक करनी है। तो बस यहाँ मैं ये सारा मटेरियल अपना मेकअप प्रोडक्ट फैला के बैठी हुई थी क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा छोटी सी पैकिंग करनी है। और साथ में ये देखिए मेरे घर के ये बैक साइड का रूम है, मतलब मीन्स जो घर के बैक साइड में जो रूम है वो है ये। यहाँ पे आती है थोड़ी सी ब्लेज वाली फीलिंग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरे पीछे बॉल बनी हुई है, यहाँ पे जो आपको ड्राइंग दिख रही है वो की है मेरे बच्चों ने। तो उन्हें फ़िलहाल उन्हें क्या सभी बच्चों को दीवारों पे इस टाइप से ड्रॉ वगैरह करने में मज़ा आता है। तो फ़िलहाल मैंने उन्हें दे दी थी ये छूट कि आप इस रूम में ये काम कर सकते हो क्योंकि और रूम यहाँ पे मोस्टली किसी का आना होता ही नहीं है इस रूम में। तो इसीलिए उनको यहाँ पे छूट दे दी थी कि आप कर सकते हो ड्राइंग। और ये देखिए ये है मेरे मेकअप बॉक्स का बॉक्स मटेरियल। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पैकिंग। तो इसमें से कुछ चीज़ें ही बस मुझे रखनी थी। बेसिकली जब मैं नॉर्मल डेली में मेकअप करती हूँ तो लिपस्टिक काजल बिंदी दैट्स इट इनफ होता है। और बस थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा ली और ये सारी चीज़ें। लेकिन ओकेजनली या पार्टी में जब कहीं जाना होता है तो ही मैं मेकअप में फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो बस वही सारा पैक करना था। और ये था इवनिंग का टाइम जब मुझे जाना था थ्रेडिंग कराने के लिए। मींस मेरे अभी आप देख सकते हो फेस पे बाल, मतलब थ्रेडिंग की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की सी थ्रेडिंग की वजह से ही थोड़ा सा ख़राब लुक दे रहा था फेस। तो अगर आप ओनली थ्रेडिंग भी बनवा लेते ना तो फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मैं बैठ के देख रही थी यार, जब तक पार्लर वाली आंटी आने वाली थी थ्रेडिंग के लिए तब तक मैं ये देख रही थी यार मेरे फेस पर छोटे छोटे पिंपल्स हो गए थे। जब से मैंने होली पे कलर वगैरह खेला तब से ये प्रॉब्लम हुई है। और बस अभी हम यहाँ पे रेडी हो गए थे। दक्ष अधिक पहन रहे थे सैंडल। और यहाँ मैंने हस्बैंड को बैग वगैरह दे दिया था निकलने के लिए कि पैकिंग का अपना। और बस रेडी होके हम निकल के जा रहे थे मम्मी के घर के लिए। तो घर जाते ही एक्चुअली मुझे जाना पड़ गया मार्केट। तो यहाँ आ गई थी मैं छोटी सिस्टर के साथ मार्केट, उसे अपने लिए सैंडल वगैरह लेने थे। और साथ में भाई मार्केट आए तो हम लोग का ज्वेलरी या मेकअप से रिलेटेड कोई चीज़ ना देखें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ें दिखती हैं अच्छी लगती हैं तो बस हम लोग देखने ही लगते हैं। तो सिस्टर का पहले प्लान नहीं था पार्टी में जाने का, लेकिन बाद में जब उसने कहा सब लोग जा रहे हैं तो चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ, तो उसका भी मन हुआ और वो भी आ गई थी। इसमें जैसे ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, इसमें कुछ और आएगा इधर चूड़ी पिंक वगैरह कोई अलग चूड़ी आएगी साथ में लक्ष्मी लगेगी ऐसे। तो यहाँ उसे अपने लिए सैंडल लेने थे और साथ में ये सिंपल से बैंगल देखे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कॉमन से वाइट कलर के थे तो सभी पे चल जाते, इसीलिए ये बैंगल लिए। और घर लौट के हो गया था काफ़ी लेट, हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिलहाल रात में ये है मेरे मैके वाला घर। तो यहाँ रूम में हम लोग कर रहे थे चिल। मीन्स दीदी वगैरह आई थी, दीदी आई हुई थी तो वो यहाँ नहीं रहती हैं, काफ़ी कम टाइम में ही आ पाती हैं, टाइम के लिए आ पाती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग बातें बातें कर रहे थे, रात का टाइम था। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक्चुअली मुझे सिंपल सा सूट ही वेयर करना था लेकिन बालों का कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरा मन किया अपने बालों को कर्ल कराने का। तो मैं आ गई थी अपने बालों में कर्ल कराने के लिए और साथ में सिस्टर आई थी, उसे कराने थे स्ट्रेट। तो उसने बालों को स्ट्रेट करवाया और मैंने कर्ल करवाए थे। तो मेरे हेयर कर्ल बहुत ही जल्दी हो गए थे क्योंकि रफली इसने ज़्यादा बाल लेके कर्ल कर दिए थे। उसने कहा कि अगर खोलेंगे आप, मतलब जब ये थोड़े से खुलेंगे या आप चेंज वगैरह करोगे बाल थोड़े ख़राब होंगे तो ये अच्छे लगेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा पतले पतले कर्ल कर दूंगी तो वो खुल जाएंगे। मतलब जो भी था रीज़न, फ़िलहाल उसने ऐसे कर्ल किए थे, ठीक ही किए थे। और बाकी यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो गए थे। तो दीदी एज़ यूजुअल हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती है और ये थी सिस्टर जिसने डार्क पिंक पहना था और दीदी ने पहना था लाइट पिंक
प्याजी कलर, पर्पल, लाइट पर्पल प्याजी जो भी बोलते हैं वो। और ये थी गुन जो बहुत क्यूट लग रही थी और सूट पहनकर। और तो यहाँ पर हम लोग रेडी थे निकलने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे बर्थडे पार्टी के लिए। तो फिलहाल जीआई गाड़ी टर्न करके लेके आने वाले थे कार को, और यहाँ कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, कुछ लोग कार से आ रहे थे। भाई सब लोग कार में नहीं आ सकते थे, तो बच्चे जो थे जैनू और दक्ष हो गए थे अपने पापा के साथ यहाँ बाइक पर, और साथ में हम लोग रेडी खड़े थे, जीआई का वेट कर रहे थे। अब हम लोग कार में, मैं, दोनों सिस्टर, अतिक्ष, और साथ में आगे बैठे थे जीआई कार ड्राइव कर रहे थे, और साथ में आगे बैठी थी गुन बैठी थी मनु को लेकर। तो बस इतने लोग हम लोग गाड़ी में थे और बस पहुंचने वाले थे। तो बर्थडे पार्टी थी ये सिंपल सी, और मैं अभी दिखाती हूँ आपको आगे। तो देखिए यहाँ हम पहुँच गया तो बहुत चिलचिलाती धूप हो रही थी इस टाइम, क्योंकि ये था आई थिंक 12 o'clock का टाइम था। और यहाँ पर पापा ने कुछ सामान पकड़ रखा है, एक्चुअली इसमें बच्चे के लिए, जिस बच्चे का बर्थडे था उसके लिए कपड़े लिए थे, तो बस वही उन्होंने पकड़ रखे थे। और साथ में गुन अपनी साइड से ये कोई टॉय वगैरह कुछ गिफ्ट लेकर आई थी, तो ये वो था, उन्होंने पर्सनली उसने ये ख़रीदा था उसको देने के लिए। तो फिलहाल अब हम पहुंच गए थे उस जगह पर, उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे थी बर्थडे पार्टी। तो फिलहाल पार्टी के टाइम एक्चुअली सॉरी, मैं पार्टी में केक के टाइम का वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और एक्चुअली अब भी था स्नैक वगैरह कुछ थोड़ा सा खाने के बाद यहाँ हम लोग खाना खा रहे थे, तो लंच टाइम था, सब लोग लंच एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा डांस वगैरह किया, क्योंकि काफ़ी भीड़ कम हो गई थी, काफ़ी लोग खा पी के जा चुके थे, अब कुछ ही लोग बचे थे। तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं थी, पास ही में था घर, तो हम लोग आराम से आए थे। फिलहाल तो यहाँ खाना पीना खाया हम लोगों ने, लंच वगैरह किया। उसके बाद थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक स्नैक वगैरह पहले स्टार्टिंग में लिया था, उसके बाद लंच हुआ था। और केक कटिंग वगैरह का वीडियो सॉरी शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे ये कर रहे थे डांस। तो यहाँ हमने फुल मस्ती से डांस एंजॉय किया खाना पीना खाने के बाद। और ये डांस का वीडियो सॉरी बच्चों ने शूट किया था, तो बैक साइड से किया, पता नहीं ये लोग इतना शर्माते हैं, ये नहीं फ्रंट से आके शूट कर लेते, एटलीस्ट हम लोग की शक्ल तो दिखती। और यहाँ बैक साइड दिख रहा था, लेकिन मुझे अपने बाल दिख रहे थे। हाँ, कल किए थे, अच्छे से थे। अब बस आ गए वापस घर, और घर आने के बाद एक्चुअली ये इवनिंग का टाइम था, और मुझे जाना था उस दिन थी हनुमान जयंती, जय हनुमान जी। तो हनुमान जयंती वाले दिन था कॉलोनी में ही मंदिर पर सुंदरकांड, तो सुंदरकांड का पार्ट था, तो वही वहाँ निकलना था। तो मैंने सिंपल सा ये लाइट कलर का सूट ही वेयर कर लिया था और आ गई तो पार्टी के बाद और नेक्स्ट डे हनुमान जयंती के बाद अभी ये हनुमान जयंती के इवनिंग का टाइम है, रात का टाइम है। और यहाँ मैंने सिंपल से टॉप पर अपनी जीन्स वेयर कर ली थी और निकल गए थे हम लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि अतिक्ष को इतना ज़्यादा कोल्ड था कि वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहा था। मीन्स उसको नाक वगैरह रात में बंद हो रही थी, बॉडी पेन हो रहा था, और मौसम आप देख रहे हैं इतनी तेज़ हवा चल रही थी, पेड़ वगैरह कितनी तेज़ हिला है। फिलहाल तो डॉक्टर के पास हम पहुँच गए थे, और यहाँ क्लिनिक से ली हमने अतिक्ष के लिए दवा
दवा। और क्लिनिक से क्या, यहाँ पे पहले डॉक्टर ने उसका टेम्परेचर चेक हो रहा है। अतिक को फीवर तो ना के बराबर था, मीन्स नॉर्मली था टेम्परेचर, बट उसको कोल्ड इतना ज़्यादा था कि आंखों में पानी और सारी प्रॉब्लम हो रही थी, रात में नाक बंद हो रही थी। तो यहाँ डॉक्टर को प्रॉब्लम अपनी बता के अतिक यहाँ पे दवा ले रहे थे, तो डॉक्टर उनके लिए दवा लिख रहे थे। उसके बाद अतिक को हमने डॉक्टर से दवा लेने के साथ साथ निमलाइज करवाया, क्योंकि उसको निमलाइज कराना बहुत ज़रूरी था। नाक उसकी एकदम से बंद हो रही थी रात में। और यहाँ पे अब तो अतिक इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पकड़ के अच्छे से स्टीम ले रहे थे। और अच्छे से निमलाइज कराने का काफ़ी उसे रिलीफ मिल गया था, मीन्स रात में आराम से वो सो पाया था। और सबसे ज़्यादा कोल्ड वाली प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर, सर दर्द, बॉडी पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दवा लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। मौसम तो बहुत ख़राब था और डिनर भी मुझे लौट के जाके बनाना था। टेंशन ये चीज़ दिमाग में हो रही थी और थक भी चुकी थी मैं आज। तो फिलहाल अभी हम लोग लौटे डॉक्टर के वहाँ से, और रास्ते में अतिक का मन हुआ बताशे खाने का। तो भाई बच्चा है जो बताशे खाएगा, स्पाइसी वो खाने खाता नहीं, तो उसका मन था तो ठीक है, उसे खिला दिए। तो बताशे वगैरह खाने के बाद हम लोग घर के लिए लौट रहे थे। तो फिलहाल अच्छा हुआ था कि दवा ले ली थी, मौसम खराब था, वरना रात में से फिर प्रॉब्लम होती। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में जो भी नए व्यूअर है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।